आज की कहानी है लटकती लाश, बोलती आत्मा। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम जीवन था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकला। गांव से शहर आने जाने का एक ही रास्ता था जो कि जंगल से गुजरता था। लोग अंधेरे में उस जंगल में नहीं जाते थे। शाम होते ही कोई भी डर की वजह से शहर की तरफ नहीं जाता था। जीवन निकला तो जल्दी था, पर उसके पैरों में दर्द था, जिस वजह से वह धीरे धीरे चल रहा था। जीवन राम जब उस जंगल से जा रहा था, तो कुछ ही दूर जंगल में जाने पर उसे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। उसने नाक पे कपड़ा रखा और आगे चलता रहा। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, वो बदबू और तेज होती जा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि पीपल के पेड़ पर सफेद कपड़े में एक औरत की लाश लटक रही है। वह एकदम डर गया और वापस गांव की तरफ भागने लगा। भागते भागते गांव पहुंचा तो वहां लोगों ने उसे इस तरीके से भागते हुए देखकर रोका और पूछा, जीवन, अभी तो तुम कुछ समय पहले शहर के लिए निकले थे, तुम भागते हुए वापस क्यों आ रहे हो? तब जीवन राम ने बताया, मैंने अभी किसी औरत की लाश को पीपल के पेड़ पर लटकते हुए देखा है। ये बात सुनकर धीरे धीरे सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। लोगों ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उस लाश को देखने के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर सबने देखा कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। गांव वालों ने उसे पहचान लिया और कहा, अरे, ये तो वही विधवा औरत आरती लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार कर दो। तो कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो, इसका इस दुनिया में है ही कौन जो इसे आग देगा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो गांव वालों में से कुछ लोगों ने कहा, तो बूढ़े बाबा जी, आप एक काम करो, आप ही पेड़ पे चढ़कर इसकी लाश उतार लो और दाह संस्कार कर दो। बड़े आए सुझाव देने वाले। और वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी थोड़ी है, एक और हो जाएगी। पर बूढ़े के जोर देने पर वो लोग राजी हो गए। लाश को उतारने की कोशिश करने लगे, तभी वहां बहुत जोर की आंधी बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। फिर अचानक किसी की बहुत दर्द भरी चीख सुनाई दी। कभी चीते की आवाज, कभी शेर की आवाज, अजीब अजीब प्राणी की आवाज सुनाई देने लगी। उसके बाद किसी की भी लाश उतारने की हिम्मत नहीं हुई। सब डर कर गांव की तरफ भाग गए। 8-10 दिन तक लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही। किसी ने उसे नहीं उतारा। और एक दिन अचानक लाश की रस्सी टूटी और पेड़ों के पत्तों में जाकर छुप गई। समय बीतता गया, ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन गांव का राजा नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था। उसे वही विधवा सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और शरीर पे पसीना ही पसीना आने लगा। उसने सोचा, क्या ये सच है या खाली मेरा ख्याल? और तभी वो विधवा गायब हो गई। राजा को लगा शायद ये मेरे मन का वहम था। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक अजीब सा जानवर राजा की तरफ दौड़ता हुआ आया और उसे जोर से टक्कर मार के गिरा दिया। राजा उल्टा गिरा। उसे बहुत चोट आई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही खड़ा हुआ, आगे देखा तो फिर से वही औरत उसे दिखाई दी। वह एकदम डर गया और इस बार उसका डर पहले से कई गुना ज्यादा था, क्योंकि उस औरत की शक्ल, हड्डियां धसी हुई थी, जला हुआ चेहरा था, आंखें अंदर धसी हुई थी, नाखून बड़े बड़े, मांस सड़ने की बदबू आ रही थी। और वो विधवा धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगी थी। ये देखकर राजा एकदम डर गया और वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को घने जंगल के बीच में एक छोटे से मंदिर के पास पाया। मंदिर को देखकर उसे थोड़ी हिम्मत हुई, पर उसे समझ नहीं आया कि वो मंदिर तक आया कैसे। उसका पेट डर की वजह से पानी पानी हो गया था।
चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वह इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश करने लगा। अब वह पहले से और ज्यादा डरा हुआ था। उसके मन में ख्याल आया कि पहले तो एक भूत था, अब ना जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा या नहीं। पर उसने ऊपर वाले को याद किया और जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागते चला जा रहा था। उसे पता नहीं चला वो कब जंगल से निकलकर गांव पहुंच गया। कुछ लोगों ने उसे बेतहाशा भागते हुए देखा तो रोका और पूछा, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो गांव में जिंदा आ गया है। उसकी हालत देखकर लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इस राजा को हुआ क्या है। राजा घर पहुंचा और वहां जाके सीधा चद्दर ओढ़ के सो गया। और उसकी वाइफ ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात में उसने एक सपना देखा। सपने में वही आत्मा उसे दिखाई दी और रो रो के कह रही है, राजा मुझे बचा लो इस नरक से। ये आत्मा मुझे बहुत तड़पाती है। मुझे जीते जी तो कोई सुख नहीं मिला, पर अब मरने के बाद ये काली आत्मा मुझे मुक्त नहीं होने दे रही। ऐसा सपना देखकर वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह हुई लेकिन राजा नहीं जागा। तब उसकी पत्नी उसे जगाने के लिए आई। उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए उसके शरीर पे हाथ रखा। जैसे ही राजा जागा, अपनी पत्नी के चेहरे पर उसी औरत का चेहरा देखकर चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? कल शाम से अजीब सी हरकतें कर रहे हो, कोई बात तो बताओ। राजा ने सारी बात बताई। तब उसकी वाइफ बोली, अब समझ में आया कि आप कल शाम से क्यों डरे हुए हो। धीरे धीरे ये सारी बात गांव में फैल गई कि वो विधवा औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हमने भी रात में कुछ अजीब आवाजें सुनी हैं जो इस जंगल से आ रही होती हैं। मुझे बचा लो, इस नरक से निकालो। अब सभी लोग परेशान थे। शहर जाने का एकमात्र रास्ता वो भी बंद हो चुका था। कुछ लोगों ने कहा कि हमें किसी समझदार व्यक्ति से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। तो उसी गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि पास के गांव में एक पंडित जी रहते हैं। वो आत्माओं और भूतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब बिलास जी के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था, तब उन्हीं ने उस आत्मा से उस लड़के को छुड़वाया था। कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, पंडित जी से मिल के आते हैं। तो वो लोग पंडित जी को बुलाने के लिए गए और पंडित जी को बुला के लाए। उन्हें सारी घटना बता दी। पंडित जी ने कहा, तुमने उसके शरीर को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे वो कैसी भी थी, इतना बड़ा जंगल था, कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार कर देते, मगर तुमने ये नहीं किया। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब इसका समाधान ये है, जल्द से जल्द उसके दाह संस्कार की तैयारी करो। और उसके बाद पंडित जी ध्यान में बैठ गए। पंडित जी ने ध्यान में देखा कि उस औरत की आत्मा कहीं बंधी हुई नजर आ रही है। पंडित जी ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? उसने कहा, मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के इस पेड़ पे लटका दिया था। उसके बाद गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा दिया है। इससे मेरी आत्मा कैद हो गई है, उसकी गिरफ्त में है। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने राजा को भी यही बात बतानी चाहिए थी, पर जब तक मैं उसे कुछ बताती, वो दरिंदा उसे चोट पहुंचाने के लिए आ गया था। मैंने राजा की जान को बचाने के लिए उसे घने जंगल में मंदिर के पास छोड़ दिया था, क्योंकि मंदिर में उस दरिंदे का बश नहीं चलता है। फिर पंडित जी ने आंख खोली और लोगों से कहा, मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां पर वह मरी थी। पंडित जी ने कहा, जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वही तरीका हमें अपनाना होगा। वह सारा सामान लेकर गांव वालों के साथ चल पड़े। पंडित जी आगे आगे, गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वो पेड़ पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत घना हो गया है, पर लाश का कोई अता पता नहीं था। ना ही उसकी कोई हड्डी, ना ही उसके कोई कपड़े का अंश, कुछ भी नहीं था वहां पर।
पंडित जी ने कहा, सभी लोग पेड़ पर चढ़ जाओ और शाम होने से पहले पहले उस लाश को ढूंढो। लोग काफी देर तक ढूंढते रहे, मगर न लाश मिली, न हड्डी, न मांस का कोई निशान। फिर पंडित जी ने सबको नींबू दिया और कहा, यह नींबू हाथ में लो और फिर लाश को ढूंढो। जहां ये नींबू लाल हो जाए, समझ जाना लाश वहीं पर है। 2-3 मिनट के बाद एक आदमी ने कहा, ये रही लाश, ये रही लाश। वो लाश सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था, सारी मांस गल चुकी थी शरीर की। इतने में ही अचानक लोग चिल्लाने लगे, भूत भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा था। उसके बड़े बड़े दांत, लाल आंखें, कुत्ते जैसा मुंह, बड़े नाखून। ये सब देखकर पेड़ पे चढ़े लोग ऊपर से नीचे कूद गए। उस भूत ने एक व्यक्ति को पकड़ के सीधा नीचे फेंक दिया था। गुस्से से सबको देखते हुए गुर्राया और बोला, वर्षों से मैंने इसे सजा के रखा है, ये सिर्फ मेरी है। ऐसा कहकर उसने पूरा पेड़ हिला दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उस भूत ने पंडित जी के ऊपर हमला कर दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, मगर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने मंत्र पढ़कर उस भूत के ऊपर मिट्टी फेंकी, तो जहां शरीर पे मिट्टी गिरती वहां से उसका शरीर गल जाता। ऐसे होते होते उसका पूरा शरीर गल गया और वो ढेर हो गया। उस शरीर से आत्मा निकलकर गांव वाले व्यक्ति के शरीर में घुस गई और उसने आतंक शुरू कर दिया। एक बार व्यक्ति का सिर फोड़ दिया, एक व्यक्ति का हाथ चबा लिया, एक व्यक्ति का गला दबाना शुरू कर दिया। इस तरह से उस प्रेत आत्मा ने खूनी तांडव शुरू कर दिया। तब पंडित जी ने एक रस्सी ली, उसे गंगा जल में भिगोया और एक गांव वाले को वो रस्सी पकड़ाई और उसके बाद उस शरीर को बांधा जिस शरीर में वो आत्मा घुसी हुई थी। उस आत्मा ने बहुत कोशिश की शरीर से निकलने की, पर गंगा जल होने की वजह से उसका बस नहीं चल रहा था। तभी पंडित जी ने महसूस किया कि और भी आत्माएं इस तरफ आ रही हैं। कभी वहां गर्मी हो जाती, कभी एकदम ठंडा मौसम हो जाता। पंडित जी ने तुरंत गंगा जल से एक घेरा बना दिया और लोगों से कहा, इसी घेरे में रहना, कोई इस घेरे से बाहर न जाए। उन्होंने 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, उस शव को नीचे उतारो, उसका अंतिम संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा की और उस औरत की लाश को चिता पे लिटा के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो बुरी आत्मा पेड़ से बंधी हुई चिल्लाए जा रही थी, नहीं उसे मत जलाओ, वो मेरी है, वो मेरी है। मगर इतने में आग ने अपना काम कर दिया और वो हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठी और पंडित जी के सामने आके उन्हें नमन किया और बोला, आज मुझे मुक्ति मिल गई है, आप सबको धन्यवाद। पंडित जी ने पूछा, इसे कैसा मारा जाए? तो उस आत्मा ने बोला, ये एक जिंदा भूत है जो अपना असली शरीर शमशान में छुपा के रखता है और दूसरों के शरीर का इस्तेमाल करता है। वो बोली, मेरे पीछे आओ, मैं बताती हूँ उसका शरीर कहाँ रखा है। गांव के 4 लोग उसके साथ चल दिए। पंडित जी ने सबको गंगा जल दिया और बोला कि इसे अपने ऊपर डालो, कोई भी बुरी आत्मा पास नहीं आएगी। शमशान को जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था, एकदम अंधेरा था, एक दूसरे को देख पाना भी मुश्किल था। रास्ते में बहुत सारी बुरी आत्माएं मिली, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। विधवा की आत्मा ने बताया कि एक सुनहरी कब्र के नीचे काले कपड़े में लपेटकर एक लाश रखी है। उन लोगों ने कब्र को खोदकर लाश निकाल ली और लेकर पंडित जी के पास आ गए। फिर वो बोली, उससे पहले वाले शरीर को जला दो तो खुद ब खुद उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। और फिर वो औरत एक प्रकाश पुंज बनकर आकाश की ओर चली गई। पंडित जी ने देर न करते हुए उस बुरी आत्मा के शरीर को जला दिया। वो बहुत चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, पर तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से आजाद कर दिया गया। तब उसका शरीर होश में आया, उसे कुछ याद नहीं कि उसने क्या किया। उसके बाद सभी लोग उसे लेकर अपने गांव चले गए। सबने पंडित जी को राम राम कहा। पंडित जी अपने गांव चले गए और उसके बाद उस गांव में शांति आ गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।